कभी चावल बेचे, कभी मजदूरी की तो कभी फार्मिंग। 4 मर्तबा घर से भागकर इसको धोखे के सिवा कुछ नहीं मिला, पर इसके बावजूद भी इसने अपनी खुद की कार मैन्युफैक्चर कर ली। शुरुआत में इसकी प्राइस और क्वालिटी इतनी कम थी कि जमाने ने मजाक बना बना कर इसे फ्लॉप करने पर मजबूर कर दिया। एक नहीं कई मर्तबा ऊपर चढ़कर वापस जमीन पर गिरने की तो जैसे इसे आदत हो चुकी थी, और इसी आदत ने इसको इतना मजबूत बनाया कि आखिरकार ये लड़का दुनिया की तीसरी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होंडाई का फाउंडर बन गया। पर आखिर कैसे? नजरीन, चंग जी 1950 में कोरिया के टोंगचन नामी एक गांव में पैदा हुआ। ये गांव आज नॉर्थ कोरिया में मौजूद है। उस वक्त पूरा कोरिया एक ही मुल्क हुआ करता था जिस पर जापान राज करता था। चंग अपने 7 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था और गुर्बत की वजह से पूरी फैमिली खेतों में काम करती थी। सिर्फ 14 साल की उम्र में चंग को गुर्बत की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा और वो खेतों में अपने माँ बाप के साथ काम करवाने लगा। वो पूरा दिन खेतों में काम करता, लेकिन पैसे इतने ही कमा पाता कि काम करने के बावजूद भी कई दिन उसे भूखा सोना पड़ता था। इस सिचुएशन ने उसको सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वो सारी जिंदगी इसी हालत में गुजारेगा। वो अपनी जिंदगी से फेड अप हो चुका था और अल्टीमेटली वो घर से भागकर 100 किलोमीटर दूर कुवॉन सिटी में चला गया। उसके माँ बाप जो उसको तलाश कर रहे थे कुवॉन आ पहुंचे और उसे ढूंढकर वापस गांव ले गए। उसके बाद उसने 2 बार फिर से भागने की कोशिश की, मगर पकड़ा गया और वापस गांव में आकर काम करने लगा। बार वो भागकर सोल शहर पहुंच गया जो आज के साउथ कोरिया का कैपिटल है। उसने तो जैसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था कि गांव छोड़कर शहर में बसना है, फिर बेशक कोई भी काम करना पड़े। सोल में आने के बाद उसने कोई काम नहीं छोड़ा। कंस्ट्रक्शन के काम में मजदूरी की, फैक्ट्री वर्कर लगा, यहाँ तक के साफ सफाई का काम भी किया। अरसे बाद उसको एक चावल की शॉप पर डिलीवरी करने की जॉब मिली। वो अब लोगों के घरों में साइकिल पे बैठ के डिलीवरी करने लगा। उसकी वजह से दुकान की सेल काफी बढ़ गई और दुकान के मालिक ने खुश होकर चंग को दुकान का मैनेजर बना दिया। ये उसकी पहली जॉब थी जिसमें उसे किसी किस्म की मजदूरी नहीं करनी पड़ी, और देखते ही देखते उसने दुकान की सेल्स को काफी हद तक बढ़ा दिया। इसी थोड़ी सी कीमत में चंग को अपनी दुकान बेच दी। खेतों में काम करने वाला 4 बार घर से भागा हुआ लड़का सिर्फ 22 साल की एज में ही अपनी दुकान का मालिक बन गया। 7 जुलाई 1937 को जापान का एक सिपाही मार्को पोलो ब्रिज के करीब कहीं गायब हो गया और उसको ढूंढने के लिए जापानीज सोल्जर्स ने चाइना में उसको ढूंढने की परमिशन मांगी। लेकिन जब चाइना ने उनको परमिशन देने से इनकार कर दिया तो दोनों में झड़प शुरू हो गई, जिसको इतिहास में सेकेंड साइनो जापानीज वॉर कहा जाता है। और फाइनली उसने एक कार रिपेयरिंग शॉप खोलने का इरादा किया के नाम से एक नया बिजनेस शुरू कर दिया। पर जैसा उसने सोचा था उसका बिल्कुल ही उलट हुआ। कहते हैं मुसीबत आने से पहले पूछती नहीं है। चंग के नए गैराज में अचानक आग लग गई। गैराज तो गैराज, उसमें खड़ी सारी गाड़ियों को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया और सारे नुकसान का जिम्मा चंग पर आ गया। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और जापान भी इस जंग में शरीक था। जापान को जंगी सामान बनाने के लिए वर्कशॉप्स की जरूरत थी और इसीलिए जापानीज सरकार ने वर्कशॉप्स को भी अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। बिल आखिर चंग का गैराज फिर से जापानीज सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन इस बार चंग जीरो नहीं हुआ था, क्योंकि पिछली बार होने वाले नुकसान से उसने सबक उठाया और अपने पास 50,000 वॉन की सेविंग्स जमा करके रखी थी ताकि कोई और बिजनेस स्टार्ट कर सके। इस बार इसने बिजनेस का नाम होंडाई ऑटो सर्विस रखा। ये कोरियन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है मॉडर्न। चंग की कंपनी इतनी तरक्की कर चुकी थी कि डैम्स जैसे मेगा प्रोजेक्ट भी इसी कंपनी ने बनाए। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम सोयंग भी होंडाई ने ही कंस्ट्रक्ट किया था और वहाँ का सबसे बड़ा क्योंगबू एक्सप्रेस वे भी इसी कंपनी का कारनामा था। देखते ही देखते होंडाई दुनिया की बड़ी कार कंपनीज में शुमार होने लगी। इसीलिए उसने रिटायरमेंट लेकर कंपनी अपने बेटों के हवाले कर दी। 2001 में चंग की डेथ हो गई और उसने अपने पीछे दुनिया की तीसरी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को छोड़ा। होंडाई का लोगो होंडाई के सबसे पहले कैरेक्टर एच को नहीं जाहिर करता, बल्कि ये 2 आदमी हैं जो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, एक कंपनी रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा सेटिस्फाइड कस्टमर।
उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।